से कि जो गीक्स्टर के प्रोमिसेस हैं कि हम अच्छा कंटेंट देंगे, सो दैट वाज अप टू द पार। मैं अप्रैल 22 बैच से हूँ। एक वो जो मेंटोर वाली जो चीज़ है, दैट इज रियली अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम गीक्स्टर कि किसी भी टाइम यू बुक अ स्लॉट एंड विद इन 2 days यू विल हैव ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड। सो बेसिकली जो प्रोमिसेस हो रहे हैं यार, जो गीक्स्टर प्रॉमिस करता है वो चीज़ कर रहा है गीक्स्टर। ये एक अच्छी बात लगी है गीक्स्टर के साथ। आप अगर टेकी हैं तो भी आप कैचअप कर पाएंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो भी कैचअप कर पाएंगे। ये एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी गीक्स्टर के बारे में। एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए, एक इन्वेंशन करना पड़ेगा ना। इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट देखना, रोज अपडेट देना कोई मामूली बात नहीं है। थैंक यू बोलता हूँ गीक्स्टर को। Hey, hi Dheeraj. Welcome to this session. Right. So in this, first of all, Hi congratulations. Vittu. First of all, I want to ask how your journey started. Right. What was your background? How you get to know about Geekster? So how your journey started with Geekster? Let's be clear cut honest about how I started with Geekster. I'm a engineering student. I graduated in the year 22 only. So basically ऐसा कुछ बहुत आकड़ कोडिंग बैकग्राउंड है नहीं। तो फिर ऐसे ही कहीं से मुझे पता चला देयर आर कोर्सेज विच जो अपना गीक्स्टर का मॉडल है, वेर इन यू डोंट पे अपफ्रंट फीस एंड यू पे आफ्टर प्लेसमेंट। अगर रिस्क है तो इट्स वर्थ टेकिंग। बेसिकली जीरो रिस्क है, और अगर अगर मुझ में मैं क्लिक होता हूँ तो देन इट्स वर्थ ट्राइंग। इससे पहले मैंने एक और जगह ट्राई किया था विच आई वुड नॉट लाइक टू नेम, और फिर वहां से आई गॉट रिजेक्टेड। तो फिर थोड़ी सी मैंने और प्रिपरेशन की, HTML CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा और देखा, और फिर मैं गीक्स्टर के लिए अप्लाई किया था। फिर गीक्स्टर का करिकुलम वाज वेरी स्मूथ। उन्होंने चीज मुझे प्री कोर्स में पढ़ाई, वही फिर दे आस्क्ड मी टू डू, एंड मतलब ऑफ कोर्स क्लिक हो गया बिकॉज 4 साल टेक्निकल पढ़ाई की थी। एंड देन गीक्स्टर में आने के बाद में लेट्स से कि जो गीक्स्टर के प्रोमिसेस हैं कि हम अच्छा कंटेंट देंगे, सो दैट वाज अप टू द पार। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ही कुछ ट्राई किया है। आई केप्ट ऑन ट्राइंग सिंस आई गॉट इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। वहां से मैंने यूट्यूब से भी सब XYZ कोर्सेस देखे किए, बट देन टू बी वेरी हॉनेस्ट, वो एक होती है ना कि एक बंदा जिसे नॉलेज नहीं है, देयर इज अ गाय जिसको प्रियोर नॉलेज है, जिसके पास कुछ आइडिया है, तो बीच में जो गैप होता है वो गैप नहीं फिल कर पा रहे थे। वो मैंने देखा था, और वो अपने जो गीक्स्टर का कंटेंट है दैट इज रियली इट्स फॉर एवरीवन। आप अगर टेकी हैं तो भी आप कैचअप कर पाएंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो भी कैचअप कर पाएंगे। ये एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी गीक्स्टर के बारे में। पेमेंट प्रोसेस भी सिंपल है, एंड ऐसा कुछ हडल वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पे। सब कुछ ना एकदम नॉर्मल है, स्मूथ है। तो अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ, फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो मैं मेरे 50% ऑफ कोर्स के आसपास हूँ। 100% तो हुआ नहीं है, करेक्ट, बट देन वहां से आई कैन से कि वन स्टॉप थिंग अगर फुल स्टैक में करना है। Dheeraj, आपने when you have started, can you tell me about that and who taught you? What was your experience with your educator? Okay, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ मेरा बैच, मैं अप्रैल 22 बैच से हूँ। तो वहाँ पे एक कैन आई नेम द इंस्ट्रक्टर? Yeah, sure. हाँ, तो वहाँ पे कबीर सागर बोल के एक टीचर आते थे। दिस गाय वाज मस्त पढ़ाते थे। पहली बार HTML में अगर किसी आदमी ने इंटरेस्ट जनरेट किया है तो वो कबीर सागर सर थे। और फिर उसके बाद वी हैड सुमन मैडम फॉर जावास्क्रिप्ट। तो वहां से भी बहुत हेल्पफुल रहा है चीजें। और एक वो जो मेंटोर वाली जो चीज है, दैट इज रियली अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम गीक्स्टर कि किसी भी टाइम यू बुक अ स्लॉट एंड विद इन 2 days यू विल हैव ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड। गीक्स्टर के बारे में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है कि वो जो यू कैन हिट द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की इन अ क्लिक, एंड ऑलमोस्ट रोज आप कनेक्ट होते हो अपने डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर से और अपने इंस्ट्रक्टर से। सो एक वो चीज है, कम्युनिकेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छा है। और फिर वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी तो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट की तरफ। पता चला कि हाँ भाई, हर आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है। And how was your DSA? Have you joined that? Have you took the classes? What was the scenario? Yes. DSA is going on right now. तो DSA तो let me make sure that I must tell you that this was the biggest nightmare. मैं क्लास 10th के बाद से मैं DSA पढ़ रहा हूँ, बट ठीक है, नहीं कैचअप हो पा रहा था। आई हैव चेंज्ड मेनी इंस्ट्रक्टर्स, प्राइवेट कोचिंग सब कुछ किया था, बट DSA नहीं हो रहा था। बट देन अभी अर्चित जो DSA करा रहे हैं, मतलब सीरियसली चीजें समझ में आ रही हैं अब। पहले लगता था कि यार मेरे साथ ही कुछ इश्यू है या तो। एंड ट्रिकीएस्ट थिंग मैं बताता हूँ आपको, मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। आई हैव टॉट मैथमेटिक्स। Got it. इंजीनियरिंग डेज में मैं क्लास 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स में पढ़ाता था,
लेकिन मैं डीएसए नहीं कैचअप कर पा रहा, तो मुझे लग रहा था यार जिससे पूछो बोलता है इफ यू आर अ मैथमेटिकल माइंडेड पर्सन तो आप कैचअप कर लोगे, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? मैं यही कह रहा था कि एक्चुअल में सिनेरियो ये था कि मतलब आई पर्सनली हैव taught DSA for almost 4 to 5 years, राइट? और मैंने अच्छा। लोगों को लाइव पढ़ाया है, मतलब मैंने लोगों को देखा है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, लाइक वेयर दे स्टक। और अगेन व्हेन आई जॉइंड गीकस्टर, मेरा पहला यही था कि डीएसए पार्ट को बहुत स्मूथ बना देते हैं, मतलब बाकी सब तो हम बनाते रहेंगे पर डीएसए एटलीस्ट बहुत स्मूथ हो जाए कि जो बच्चा अगर आ रहा है डीएसए पढ़ने तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। और इफ यू सी इन योर बैच एज वेल, तो बैच की स्ट्रेंथ ड्रॉप भी नहीं हुई होगी, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट कि जब आप ज्वाइन किए थे और आज तक, कि जहाँ पे भी ड्रॉप भी है वो थोड़ा बहुत वो वहाँ पे कि दे वर नॉट एबल टू क्लियर द एमसीक्यू सो दे माइट बी रिपीटिंग, और कुछ इस तरह की सिनेरियोज है, राइट? तो आई थिंक ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि तो हाँ, मतलब उस पे तो हमने वैसे बहुत मेहनत की है तो आई फील कि वो आई थिंक दैट वर्कड आउट। मैं डीएसए के समवेयर स्टार्टिंग में ही था जब मेरी प्लेसमेंट लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं फिर मैंने से गुड़गांव शिफ्ट हो गया। एकदम से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, लाइक यू ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे बाहर रहने के बाद तो ना टाइम शेड्यूल नहीं मैनेज हो रहा था, तो अच्छे खासे बैकलॉग्स है, बट रिकॉर्डिंग सेशंस आर ऑलवेज देयर, एंड कुछ भी कहीं भी अटकता हूँ तो आई जस्ट मेरे पास अर्चित का नंबर है, मैं सीधा कॉल कर देता हूँ, लाइक तो एंड उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। इफ इज नॉट अवेलेबल तो वो कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, उनके पास एडिशनल कंटेंट वगैरह है, लाइक गो रेफर देयर, तो प्रॉब्लम वाली बात हो नहीं रही है। और लाइक डीएसए में पहली बार मजा आ रहा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। राइट, awesome. So what was your placement journey, right? From where you start, for example, how you started applying, how many referrals you have got, which referral you were able to crack, how was the placement support, placement team? प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस थी जो गीकस्टर ने की थी, एंड उनका प्रोसेस डे 1 से बहुत क्लियर है, ठीक है? आप लोग मतलब हमें बताया गया था कि देखो यू हैव टू अपीयर फॉर मॉक इंटरव्यूज, आपको पढ़ा हम देंगे, फिर हम उस चीज का टेस्ट लेंगे, अगर हमें लग रहा है आपको द मार्क हो सम गुड 6-7 रेटिंग है आपके आउट ऑफ 10, सो यू आर इनटू द प्लेसमेंट पूल, एंड देन उसके बाद में आपको रेफरल्स कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। लाइक आई रिसीव्ड 11 रेफरल्स, एक आध इसमें काउंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नॉट श्योर, बट 10 अगर हम सेफली माने तो मुझे 10 रेफरल्स मिले हैं, एंड उसमें से इट्स नॉट ऑलवेज द स्टार्टअप्स, मेरे को बॉश का भी मिला था, मेरे को केपीएमजी का भी मिला था, तो रेफरल्स वाला इज नॉट एट ऑल एन इशू। तो ये एक मतलब पीछे से ये रहती है कि यार ठीक है, अगर हम चीज 15 दिन के बजाय हम 1 महीने में भी खत्म कर रहे हैं तो रेफरल्स कम नहीं हो रहे, ठीक है, रेफरल्स आते रहेंगे, तो वो एक पेशेंस है दिमाग में कि यार आप आराम से सीखो उस चीज को, और लाइक रेफरल्स तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाने, नो इश्यूज। जो प्लेसमेंट टीम है इनका सपोर्ट भी लाइक यू नो देयर इज दिस, ऐसा कुछ नहीं है कि रेफरल दे दिया हो गया सॉर्टेड, दे यू नो लाइक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता जेनरिक गीकस्टर क्या कर रहा है, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सुरभि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मेरा लाइक पैकेज जो था वो उसको 10% जो उन्होंने बेस पैकेज दिया था उसका 10% हाइक करवा के मुझे ज्वाइन करवाया था गीकस्टर, लाइक वो उन्होंने बिना बोले ही सब कुछ करवा दिया था, तो देयर वाज नथिंग लाइक कि मैंने कुछ बोला उनको। तो ये एक चीज है कि ये लोग ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी करवा दिया, बैकग्राउंड चेक होता है लाइक चीजों का, तो ये एक सही चीज है प्लेसमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली जो प्रॉमिसेस हो रहे हैं यार, जो गीकस्टर प्रॉमिस करता है वो चीज कर रहा है गीकस्टर, ये एक अच्छी बात लगी मुझे गीकस्टर के साथ। So any last word for the student who are coming to Geekster, what they should remember, what they should keep in mind before joining, or what should be their motivation? Any suggestion for those people? सजेशन बस इतना ही है, देयर इज नो बिग थिंग, इफ यू आर जॉइनिंग गीकस्टर देन यू शुड मेक अप योर माइंड कि हार्ड वर्क इज गोना बी देयर, आपके पास कंटेंट होगा, सब कुछ होगा, बट इफ यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स तो यू नो कोई अब यार ऐसा तो है नहीं कि बोल के पिला देंगे, ठीक है, दे आर गोना टीच यू। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालोगे तो इट्स यू नो गीकस्टर इज नॉट द प्लेस फॉर यू, एंड इफ यू आर रेडी टू गिव योर 100%, गीकस्टर से यार लोग आर गेटिंग रिजल्ट्स। और मैंने सुना क्या है, हम लाइक डिस्कशन होता है क्लासेस में कि इतने लाइक सीनियर बैच के बच्चों को इतने अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, ये वो, एंड वी आल्सो हैव दिस कांसेप्ट ऑफ एलीट बैच, ये सबसे बढ़िया लग रहा है। तो ऑफ कोर्स कि अगर आप अपना एफर्ट डाल सकते हो तो गीकस्टर इज अ प्लेस फॉर यू, नो डाउट एट ऑल।